खेला। पार्टी ने बिहार के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढहाने वाले नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। भूपेश बघेल की मजबूत मानी जाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में जिस चाणक्य नीति ने काम किया, उसका चेहरा नितिन नबीन ही थे। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। वो युवा हैं, उनके पास शासन चलाने, जनता की सेवा करने और संगठन के लिए काम करने का व्यापक अनुभव है। वे बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं। युवा मोर्चा के लिए भी बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया। उनके पास राज्य प्रभारी के रूप में काम करने का अनुभव भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तारीफ करते हुए लिखा, नितिन नबीन ने एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं। बीजेपी को अगले साल चयन प्रक्रिया के बाद नया अध्यक्ष मिलने वाला है। क्या नितिन नबीन ही अगली भूमिका संभालेंगे या फिर कोई नया नाम होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बिहार के इस युवा नेता को बीजेपी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वाकई बड़ा दांव खेला। इसके मायने क्या है, बीजेपी की क्या रणनीति है, इसको हम इस वक्त देश के सर्वश्रेष्ठ पैनल से समझेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जिसने 12 साल की उम्र में कहा कि मेरे लिए राजनीति जिंदगी का आखिरी विकल्प होगी, जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की। नितिन नबीन की नियुक्ति बिहार चुनाव में बड़ी जीत का इनाम है। उनकी छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने का परिणाम है या उनके मेहनत का फल है, इसका आकलन करने के लिए पहले हमें उनकी जिंदगी और राजनीतिक सफर को समझना होगा। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ। बीजेपी के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार या पूर्वी भारत से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय कायस्थ परिवार में जन्मे हैं। पिता का 2006 में अचानक निधन हो गया। पिता के निधन के बाद सुशील मोदी के कहने पर राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद नितिन नबीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुशील मोदी के प्रोत्साहन पर 2006 में उपचुनाव लड़े। पिता की विरासत जरूर संभाली, लेकिन परिवारवाद के आरोप कभी नहीं लगे। पटना के बांकीपुर से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। 2020 में बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था। सड़क निर्माण मंत्री के रूप में गडकरी की तर्ज पर काम किया। बिहार के शहरी वोट बैंक में उनकी पकड़ मजबूत हुई। नितिन नबीन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी की भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ सरकार को ध्वस्त करने में चाणक्य नीति अपनाई। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कला में वे माहिर हैं। बूथ स्तर पर मैक्रो मैनेजमेंट योजनाओं को जमीन पर इन्हें उतारना आता है। स्कूल और कॉलेज के दिनों में नितिन राजनीति से कोसों दूर थे। उनके एक पुराने मित्र और वरिष्ठ वकील विश्वजीत दुबे की माने तो 12वीं कक्षा की स्लैम बुक में नितिन ने साफ लिखा था, राजनीति आखिरी पेशा है जिसे मैं कभी अपनाना चाहूंगा। यह अनिच्छा उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है, जो तब शिक्षा और अन्य क्षेत्रों की ओर झुकी हुई थी। इसलिए आज पूरा बिहार गर्व कर रहा है। उनकी नियुक्ति का सरप्राइज तत्व भी दिलचस्प है। पिछले रविवार को मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ दर्शन के दौरान कोई संकेत नहीं था। परिवार के सदस्यों ने नियुक्ति की खबर पर कहा, हम अभिभूत हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के विश्वास के लिए आभार। मेहनत का फल मिला है। बस केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से
आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? नितिन नवीन जी, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अब समझने की जरूरत है कि ये नियुक्ति बीजेपी को कहां तक ले जाएगी। नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी की बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है, जो युवा नेतृत्व, क्षेत्रीय मजबूती और संगठन को मजबूत और स्थिर रखने पर केंद्रित है। आइए समझते हैं। 2029 के चुनाव से पहले पूरा संगठन बदल सकता है। संगठन में सारे चेहरे नए और रिजल्ट देने वाले आ सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर जिम्मेदारियों का दबाव कम हो सकता है। पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं को मौका मिलेगा। शहरी वोट बैंक और युवाओं पर पकड़ और मजबूत होगी। बिहार की राजनीति में बीजेपी का कद बढ़ेगा। विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने वाला चेहरा बनेंगे। नितिन नवीन की कहानी एक युवक की राजनीतिक अनिच्छा से शुरू होकर पूर्ण समर्पण तक पहुंची है। जो पिता को देखकर राजनीति से दूर रहना चाहता था, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है। नितिन नवीन की क्लीन इमेज, युवा अपील और रणनीतिक दिमाग बीजेपी को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। जैसा कि उनके मित्र कहते हैं, यह यात्रा अनिच्छा से शुरू हुई, लेकिन समर्पण ने इसे परिभाषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।